आप जुड़ चुके हैं रंजीत के साथ। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस क्लास 10th साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज मैं आप सभी लोगों को भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न, जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न और रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्न को आप सभी लोगों से हल करवाऊंगा। आप देख सकते हैं कितने सारे मैंने प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, स्वस्थ आंख का निकटतम बिंदु क्या होता है? तो आप सब लोगों को पता है स्वस्थ आंख के लिए आप सब लोगों के पास 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और अनंत। तो आप सब लोगों ने पढ़ा है कि स्वस्थ आंख का निकटतम बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F बराबर R/2। तो यहाँ पर हमारा F कितना दिया है? 20 सेमी। तो R हमारा कितना आ जाएगा? 40 सेमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 सेमी। आगे चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो प्रतिरोध का मात्रक कूलम होता है? नहीं, ओम होता है। क्या होता है? ओम। और पेपर में ओम का नियम भी लिखने को बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वैद्युत मोटर, अगला प्रश्न है हमारा, वो भी क्या है? भौतिक विज्ञान का प्रश्न है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तीसरा विकल्प है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या फिर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को 2022 के लिए बहुत ही प्रश्न आप सब लोगों के लिए करवाने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष से मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, नीला, बैंगनी, हरा। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। चलिए आगे की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि F बराबर R/2। तो इससे आप ज्ञात कर सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा? फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 16 सेमी। आगे चलते हैं। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा सीधा, मतलब सरल रेखा में, या फिर वृत्ताकार बनेगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगी, या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओम के नियम के अनुसार जो धारा और विभवांतर का ग्राफ बनता है वो किस तरह का बनता है? सरल रेखा, एक सरल रेखा में ग्राफ आता है। चलिए आगे चलते हैं। लघु पतन, लघु इसमें पथित लिखा है, लघु पतन होना चाहिए। लघु पतन आप समझ लीजिए, परिपथ में धारा का मान होता है। लघु पतन जब होता है तो परिपथ में धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा 3rd हो जाएगा। अब आ गया हमारा रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?
अगर जल शुद्ध है तो ना तो वो क्षारीय होगा ना तो वो अम्लीय होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? 7। निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है? अगला प्रश्न हमारा। तो कौन सी ऐसी धातु है जो जल से भी अपक्रिया कर लेती, मतलब जल के साथ भी वो अपक्रिया कर लेती? जैसे कि सोडियम राइट आंसर होगा हमारा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसका सिंबल होता है Na। सोडियम जल के साथ भी, अगर सोडियम, आप सब लोगों को पता होगा कि जल उस केरोसिन तेल में रखा जाता है, तो वो इतना ज्वलनशील होता है कि उसे अगर हम केरोसिन तेल में न रखें तो आग पकड़ ले। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? CHO। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तन अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, क्लोरीन, तांबा, जस्ता या जिसे हम जिंक कहते हैं, सल्फर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। जिंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का है? द्वितीय समूह का सदस्य कौन सा ऐसा तत्व है जो द्वितीय समूह का सदस्य है? तो लिथियम है हमारा ऑप्शन, मैग्नीशियम, बोरान, सिलिकॉन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। चलिए आगे चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, आप नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहले ये समझ लिए क्या होता है। एकल बंध भी होता है, चतुष्फलकीय संरचना भी होती है। चतुष्फलकीय संरचना इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। आगे चलते हैं। अब हमारा क्या आ गया? जीव विज्ञान के प्रश्न। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। आप सब लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा का ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव वृक्क का कार्य होता है। मानव वृक्क का कार्य क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन संश्लेषण और उत्सर्जन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमारा राइट आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। आगे चलते हैं। केवल प्रोटीन के बने होते हैं क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रोप्रायोन्स, जीन्स। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3rd नंबर, प्रायोन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। प्राक कोश में क्या होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन। प्राक कोश में बाह्यतल होते हैं, अंडाशय होते हैं, प्राक्कण होते हैं या बीजांड। तो प्राक कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। आगे चलते हैं। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? पादप में जाइलम का कार्य जल का संवहन करना होता है। जल का संवहन करना, जल जैसे जाइलम। आगे चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, शरीर संतुलन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए या फिर सभी। आप सब लोग जानते होंगे मस्तिष्क का कार्य सोचने का भी होता है, शरीर संतुलन का भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सभी।
समजात अंगों का उदाहरण है। एक होता है समजात, एक होता है समरूप। आप इनकी डिफिनेशन याद करके एग्जाम में जाइएगा। समजात और समरूप अंगों में या समजात या समरूप की डिफिनेशन भी लिखने को आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, क्या यहाँ पर क्या लिखा है, लिस्मानिया में, उपरोक्त सभी में। तो हमारा राइट आंसर हाइड्रा हो जाएगा। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है कोयला, जो है हमारा जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी, नली। तो जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं हो क्या है, शुक्रवाहिका। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाई तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इतने सारे प्रश्न हमने आपको कराए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों हमारे पास सुविधा का अभाव है, नहीं तो हम आप सब लोगों के साथ आकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.